भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज़फायर का ऐलान जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट कर किया, उसके बाद से ही इस मामले को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से गिर गई है। विपक्ष इसको लेकर हमलावर है और सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का भी सीज़फायर को लेकर मोदी सरकार पर गुस्सा फूटा है। इसको लेकर उन्होंने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भारत के जो लोग इस समय शासक बने हुए हैं उनको डूब मरना चाहिए। उनके रहते हुए यह क्या हो रहा है, उनको कोई लज्जा नहीं आ रही, जबकि अपनी झेप मिटाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। उसी तिरंगे में अपना चेहरा छिपा लेंगी, बच जाएंगी। यह गलत है, इनकार कर देना चाहिए। और अगर अमेरिका ऐसा कहता है तो हम आक्रमण करेंगे, यह दिखाने के लिए कि तुम्हारी बात हमने नहीं मानी। आप कैसे, अगर हमने आपकी बात मान ली है तो भी हम उसकी घोषणा हम करेंगे। उसके कारण हम बताएंगे अपनी जनता को। इन परिस्थितियों में हमने ये निर्णय लिया है। अगर वह निर्णय सही होगा तो हमारी जनता हमको साथ देगी, लेकिन हमारा निर्णय कोई और अपने जगह पर बैठकर करने लग जाएगा तो ऐसा दिन तो भारत का नहीं आया है कि आ गया है। हम लोगों को क्या समझना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं तो अब फिर बात ही खत्म हो गई। दरअसल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सिर्फ सीज़फायर को लेकर ही नाराज नहीं है, इसके साथ ही वो भाजपा की तिरंगा यात्रा को लेकर भी काफी गुस्से में देखे जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा तिरंगा यात्रा निकालकर अपने आप को तिरंगे के पीछे छुपा रही है और राजनीति कर रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाना आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता को प्रदर्शित करना है। इसी के चलते बीते दिन लखनऊ में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें खुद सीएम योगी भी शामिल हुए थे। तो वहीं अब शंकराचार्य ने अमेरिका के सीज़फायर की घोषणा को लेकर तो मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सबसे ज्यादा जो बुरा लग रहा है वो लग रहा है कि हमारा राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र है। अपने बारे में जो निर्णय हमको लेना होता है हम स्वयं लेते हैं, लेकिन एक दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष ने हमारे बारे में घोषणा की, हमारे बारे में घोषणा भी हम खुद कर सकते हैं। तो यह जो बात है वो मन को पीड़ा दे गई। पहली बार था जब विपक्ष ने ऐसा कोई मौका दिया। देश की सरकार पाकिस्तान पर चढ़कर वार कर सकती है, लेकिन इस देश की सरकार ने धोखा दिया। इसके साथ ही शंकराचार्य ने कहा कि विपक्ष तो आपके साथ खड़ा हो गया था, सारे भेदभाव भुला करके कितनी बड़ी एकजुटता दिखाई थी सबने और आपके साथ खड़े हो गए थे। अब आपने मौका दिया है, अब वो राजनीति करेंगी, स्वाभाविक है वो अपनी राजनीति चमकाएंगे। आप अपनी राजनीति तिरंगा यात्रा निकाल के चमकाएंगे, वो लोग आपका विरोध करके चमकाएंगे। आप लोग राजनीति चमकाओ, हम मरे भारत की जनता लज्जित हो। गौरतलब है कि पहलगाम अटैक के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान बौखला गया और ड्रोन अटैक करने लगा, सीज़फायर का उल्लंघन करने लगा, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कई एयरबेस को तबाह कर दिया। लेकिन 10 मई को अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर दोनों देशों के बीच सीज़फायर होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इसकी मध्यस्थता की भी जानकारी दी। इसके बाद से ही इसको लेकर मोदी सरकार को विपक्ष घेर रहा है। तो वहीं अब इसको लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का भी गुस्सा फूटा है। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।